एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या होता है? जैसे मैग्नेट होता है चुंबक, जिसमें एक होता है ध्रुव नॉर्थ और एक होता है साउथ। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग दो आवेश लेते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, तो जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश को हम लोग साथ में मिलाकर बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव। तो अगर एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है, तो इन धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का जब हम लोग इनको आपस में मिलाते हैं कुछ 2a दूरी पर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आवेश या अपना द्विध्रुव इनको बोलते हैं। अब किसी भी द्विध्रुव के लिए हम लोग एक बात लिखते हैं जिसको बताता है द्विध्रुव आघूर्ण। जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो बताता है कि द्विध्रुव जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग यानी कितना तीव्र विद्युत क्षेत्र बना रहा है। आप यहाँ पर समझने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, इसको लिखा जाएगा P बराबर, P को बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण और ये P होता है Q गुणे 2a, यानी चार्ज का जो मान होता है और जो चार्जों के बीच की दूरी होती है उनका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? वो होता है द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम लोग इन्हीं का यहाँ पर यूज़ करेंगे जैसे अपने को रहेगा। अब मान लीजिए कि ये जो लाइन्स आपको दिख रहे हैं ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। सभी क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। जब कभी भी क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, इसका मतलब उनके मान में कोई भी बदलाव नहीं होता है, वो यूनिफॉर्म होती है। तो ये सभी क्षेत्र रेखाएं यूनिफॉर्म है। मैंने एक ही चित्र को दो बार बनाया है ताकि आपको थोड़ा उसको समझ आए। तो ये जो आपको दिख रहा है ये हो गए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने एक द्विध्रुव को रखा हुआ है। अभी जो द्विध्रुव यहाँ पे रखा हुआ है ये इस विद्युत क्षेत्र के अंदर है। अब किसी भी विद्युत क्षेत्र के लिए हम लोग को ये बात पता है कि जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं वो धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है और ऋणात्मक आवेश की तरफ जाती हैं। यानी हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर धनात्मक आवेश है और यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है। अब अगर एक धन है और एक ऋण है तो ये धन की वजह से ये धन पर बल लगेगा और वो बल जो लगेगा वो इसको दूर देगा, धक्का देगा, रिपेल करेगा। ठीक उसी तरह से जो यहाँ पर धन होगा ये इस माइनस को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो जितना बल लग रहा होगा धन आवेश पर उतना ही बल लग रहा होगा ऋण आवेश पर। यानी बल का मान परिमाण तो समान होगा लेकिन उनकी दिशा विपरीत होगी। जिसे यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर बल लग रहा है प्लस QE और यहाँ बल लग रहा है माइनस QE। क्योंकि बल का मान दोनों में समान है लेकिन उसकी दिशा विपरीत है, इसका मतलब यहाँ पर जो कुल बल होगा, कुल बल वो शून्य होगा। अब जैसे मान लेते हैं ये द्विध्रुव है, यहाँ रखा हुआ है, इसके ऊपर के सिरे पर फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है दाहिनी तरफ और यहाँ बल लग रहा है बाईं तरफ। तो इस बल की वजह से ये इस विद्युत क्षेत्र में घूमना स्टार्ट करेगा। अब अगर ये यहाँ पर घूमना स्टार्ट करेगा तो अगर कोई भी वस्तु अपनी जगह पर घूमती है तो उसके ऊपर जो बल लगता है उसको बोलते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बल आघूर्ण, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। ये जो टॉर्क होता है, टॉर्क एक तरह से किसी भी वस्तु को जगह पे घुमाने के लिए लगाया गया बल होता है। जैसे जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा ऐसा घूमता है। अगर दरवाज़ा घूम रहा है मतलब उसके ऊपर क्या लग रहा है? बल आघूर्ण, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। जब आप नल चालू करते हैं या बंद करते हैं तो उसके ऊपर भी यही लग रहा होता है बल आघूर्ण, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। अगर आप इसका सूत्र देखें, फॉर्मूला क्या होता है, तो आप देख सकते हैं बल युग्म की भुजा गुणे बल के परिणाम, बल के परिमाण। मतलब ये हुआ जैसे एक बल यहाँ लग रहा है और दूसरा बल यहाँ लग रहा है। इन दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, लंबवत दूरी, उसी को हम लोग यहाँ बोलते हैं बल युग्म की भुजा। जैसे अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसको इस तरह से यहाँ बढ़ा दूँ
और इसको यहाँ बढ़ा दूँ तो यहाँ देखिए एक 90 अंश का कोण बन रहा है। और अगर यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है मतलब जो ये दूरी हो गई ये हो गई r, जिसको बोला गया है बल युग्म की भुजा, जो लंबवत है दोनों बल पर। एक बल यहाँ लग रहा है, दूसरा बल यहाँ लग रहा है, तो ये दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो r है, जिसको बोला गया बल युग्म की भुजा। अब एक धनात्मक यहाँ पर है बल और एक ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ लिखा जाता है बल का परिमाण, यानी जो बल का मान है सिर्फ उसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर यहाँ पर मान लेते हैं कोण बन रहा है थीटा, तो थीटा कोण बना और ये दूरी जो है वो 2a होती है, क्योंकि ये एक तरह का द्विध्रुव है, और अगर द्विध्रुव है तो इसका दूरी कितना होगा 2a, तो ये दूरी 2a हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चित्र की सहायता से ये r का मान पता करेंगे थीटा और 2a के टर्म में। तो आप देख सकते हैं कि जो r है वो थीटा के सामने है और ये तो अपना कर्ण पे है, तो यानी अगर ये इसके ठीक अपोजिट है तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं साइन थीटा। साइन क्या होता है, साइन होता है जो सामने भुजा हो, सामने भुजा पर कितना है r, तो r बटे यहाँ कितना हो गया 2a, तो यहाँ से लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो ये r लिखा हुआ है, इस r की जगह पर लिखा जाएगा 2a साइन थीटा गुणे, क्योंकि गुणनफल होता है बल के, जो बल का मान है, ये जो बल का परिमाण है उसका। तो यहाँ पर एक बल है प्लस QE, यहाँ पर एक है माइनस QE, तो इनका जो परिमाण होगा वो हो जाएगा QE। सिर्फ हम लोग यहाँ पर मान उसका लिख रहे हैं QE। इसको अरेंज कर देते हैं तो इसको लिखा जाएगा 2QAE साइन थीटा। तो देखिए सिर्फ इनको अरेंज किया, आगे पीछे रखा, तो 2QA फिर E साइन थीटा। अब हमें पता है कि Q2A यानी ये क्या होता है P मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये अपना हो गया द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे दिस इक्वल टू PE साइन थीटा। तो यहाँ पर जो बल आघूर्ण है वो हो जाएगा टॉर्क, जिसको बोलते हैं, हो जाएगा PE साइन थीटा। अगर इसको आप सदिश के रूप में लिखेंगे तो लिखा जाएगा टॉर्क बराबर P गुणे E। तो सदिश के रूप में इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं।